दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं, जोर महंगाई का टूटा ही नहीं, बेनकाब हो गई मुलाकातें, फायदा कोई भी हुआ ही नहीं। फिर करनी पड़ेगी एपीसी, लेकिन फिलहाल आ रहे हैं वासी चौधरी। देखते हैं आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल यार, एकदम फ्रेश प्यारे लग रहे ने। आप दादा अक्सर आ गए ना, कहंदा ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਘਾਟੇ तेजी लोड वाली दुकान पे जाके कहंदा 100 का लोड दे दे। एक दफा इनका भाई आके कहने लगा, भाईजान मुझे लगता है कोई हमारी बिजली चोरी करता है। कहने हाँ मैं भी कहूँ, ये पंखा आहिस्ता क्यों चल रहा है? एक दिन सोचियो उंगला दे के कह रहे नाल दे बंदे ने देखी मेरे बोले हिलदे एकदम मीटर जो पटाके निकले तो कहते भी शबरात मनांदा। वहां से भाई के पापा कहने लगे, बेटा आज वापडा के बड़े अफसर आ रहे हैं, जरा सफाई का ख्याल रखना। ते गिली टाकी बिजली नहीं तारा ते मार लग अपने दोस्तों ने नाराज हो गए, कहते साडा पहली बारी ट्रांसफार्म सड़िया, किसी ने मुबारकबाद ही नहीं दी। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव हैड इन द लास्ट 30 इयर्स, मोहतरमा सानिया सईद। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, एक यंग मॉडल जनाब सचल अफजल। वेलकम टू द शो जी। मेरी मोस्ट फेवरेट शख्सियत आई हैं जी। शोबिस की स्पेशल शख्सियत है और मेरे दिल की आवाज है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कमाल शख्सियत हैं, सबसे मुख्तलिफ भी हैं। वाह वाह, कमाल शख्सियत हैं, सबसे मुख्तलिफ भी हैं। पुराने दौर में भी थी हमेशा ये जदीद। हाय हाय हाय, गुलाब खिलखिला उठे हैं दिल के लॉन में। गुलाब खिलखिला उठे हैं दिल के लॉन में, हमारे दरमियां आ गई हैं सानिया सईद। वसे तेरा शहर वे बीबा, वसे तेरा शहर वे बीबा, साडी भी नगरी ठहर वे बीबा, ते ओथे खिड़न फुल हजारां जिथे तेरे पैर वे बीबा। क्या बात। जिससे प्यार था वो हमारा ना हुआ, जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, दोनों मरते रहे एक दूसरे पर कैसर, मगर अल्लाह को कोई प्यारा ना हुआ। क्या बात। ये कैसर दिया। सानिया जी, कौन सा शेर आपको सबसे बेस्ट लगा? दो मुख्तलिफ दुनियाओं के शेर थे ये। देखिए, शेर कह सकना एक इतना बड़ा हुनर भी है और बहादुरी की बात भी है कि मैं तो कहती हूँ जो जितना कहता है कमाल कहता है। वैसे आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत, पढ़ने का शौक है। कौन है आपके फेवरेट शायर? फेवरेट तो कहना बहुत मुश्किल है, मगर जो मुझे सबसे रेलेवेंट लगते हैं और जिनके साथ जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिनकी शायरी के साथ गुजरा, वो फैज साहब थे। ठीक है, फैज साहब को थे कहना भी अजीब सा लगता है ना। एक अजीब बात थी कि गो वो अपनी इनकलाबी शायरी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे और हमारे भी मामलात जरा तब्दील हो रहे थे, सोचने का तरीका तब्दील हो रहा था, हर वक्त और हर मौजू के लिए फैज साहब ने कुछ कहा है और ऐसा लगता है मुझे ही कह रहे हैं, मुझसे ही बात कर रहे हैं। तो ये असलूब बड़े कम शायरों में हमें महसूस हुआ और मेरी बहुत कलील है नॉलेज, तो मगर मुझे फैज साहब आपको पसंद है? अफजल भाई तुसी इजी हो के बैठा, तुसे नहीं लगता सानिया जी ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਏ ਜੇ यार इजी हो के बैठा यार, माशाल्लाह इतनी प्यारी ड्रेसिंग की है सर, है ना? वाकई सच्ची मुच्ची मॉडल लगते हैं भी। बिल्कुल है भी। सचल, आपने शो देखा हुआ है? मैंने शो बहुत दफ़ा देखा है आपका शो पे, आप खुद इंटरेस्टेड भी था शो में आने के लिए। और एक मैं आपको अपना इंसिडेंट सुनाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ से हमारी मीडिया सोसाइटी के बच्चों को लेके जाते थे इस शो में, तो जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनको मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं एक बार देखना चाहता हूँ क्या सेटअप होता है, क्या करते हैं।
तो वहाँ पे मिसफॉर्चून ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे खड़े मैंने ये बात सोची, मैंने कहा यार कभी वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हमें भी इस शो में एज अ गेस्ट ले जाएंगे। और ये बात करके मैं वहां से चल गया और मैंने अपनी करेक्शन की। मैंने कहा यार इंसान भी कैसी कैसी ख्वाहिश करता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मैं कह के चला गया और आज मैं यहीं पे बैठा ये चीज सोच रहा था कि अल्लाह ताला की जात बेनियाज है। अकरम साहब का बेटा गुम होया ते इन्होंने दुआ की अल्लाह बेटा लभ जे, ते दुआ की ते सामने बेटा नजर आया, देखो कहते वो कुछ और ही मांग लेना यार। सारी उसकी बात को आपने ना पकड़ के, एक तो ये बड़ा मसला है। बेटा जैसा होगा ना तो इसलिए वो परेशान हो गया। मगर मुझे बताते हो आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई यानी कि सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो शो मिस किया था आपने देखने के लिए, आई वुड से इट वाज अ गुड वुमन कि आपने मिस कर दिया और आज आप आए तो एक बार ही आए और आप सीधा यहीं पर आए। जबरदस्त ऑनर फॉर मी सर टू शेयर स्क्रीन विद ऑल दीस पीपल। नहीं थैंक यू सो मच, द ऑनर इज लाइकवाइज। और मेरे साथ क्या वो देखें आपके साथ गेस्ट जो बैठी हुई हैं, बेशक सीधा ही आपको हमने पकड़ के जिसे कहते हैं वो इतने एक्सपीरियंस के सामने बिठा दिया बेशक कि ये देखें। मैं सोचती भी आ रही थी कि क्यों इतने यंग लोग हमारे साथ बुला लेते हैं, बोर हो जाएंगे बेचारे। आपको तो पता है सेंस ऑफ ह्यूमर भी जीरो है, तो मैंने कहा बोर हो जाएगा बेचारा। नहीं वो देखें आप, दे नीड टू सी कि जो एक्चुअली सही क्राफ्ट वाले लोग हैं वो क्या हैं, वरना हमें तो वो देखते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग मुंह निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ जाते हैं। मगर भी बाल लंबे ने, उन्होंने भी लंबे, जो तो बोर हो गए एक दूसरे दी जुआ कटते रहे। यार एक तो तुम ना सीधे बालों पे आ जाओ। माशाल्लाह देखो सी मेरे प्यारे भाई। भाई आप किसी के बाल देख के जेलस क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे नाल तुसी ऐसा बंदा पाया ना। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। वैसे आपको समझ आती है सारी इनकी जो बातें हैं? जी जी बिल्कुल 100%। तो ये कितनी तकलीफ दे बात है? कभी कभी होती है। वैसे भाई ਤੁਹਾਡੀ अच्छी तनख्वाह ना ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। मुझे एक बात बताए वैसे, why I specifically asked this, you've always been attributed to very serious body of work। बहुत जब कोई इंटेंस कैरेक्टर हो, कंफ्यूजिंग कैरेक्टर हो, मतलब के अजाब पड़ जाए एक्टर को, वो वाला कैरेक्टर हो तो आसानी सही नजर आती है हमें, वो कर रही हैं बड़ी आसानी से। आपको ह्यूमरस साइड पे लेते नहीं, इज इट समथिंग दैट यू डिलिबरेटली डिडंट really pick, और या ऐसा एक बन गया पर्सोना कि जी अब ये मुश्किल काम ही कराना है सिर्फ सानिया से? कॉमेडी तो बहुत मुश्किल काम हाँ है। सॉरी एक्चुअली आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ। मुश्किल इन सेंस कि वो कैरेक्टर्स जो बज़ाहिर बहुत सीरियस नजर आते हैं वो कराने हैं सिर्फ। मैंने थिएटर में बहुत कॉमेडी की है। अच्छा। लेकिन हर ट्रेजेडी में बहुत मुख्तलिफ तरह के या जिसको आप संजीदा अदाकारी कहते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ उसके पहलू हैं ना। बिल्कुल। कॉमेडी के भी अलग अलग पहलू हैं और अलग अलग जॉनराज हैं। जो टेलीविजन पे अब कॉमेडी होती है उसकी सलाहियत नहीं है मेरे अंदर। अच्छा। तो जो मैं थिएटर में कॉमेडीज करती थी वो सब सिचुएशनल कॉमेडीज हैं। मैं कैरेक्टर की कॉमेडी नहीं कर सकती, जुमले की कॉमेडी नहीं कर सकती। अच्छा। जैसे ये जो हाजिर दिमागी है, अभी मैंने लास्ट जो कॉमेडी की थी वो मेरी एक प्ले था, मैं और रेहान शेख थे उसमें, उसकी एडेप्टेशन थी और इट वाज मैड कॉमेडी बट इट वाज अ सिचुएशनल कॉमेडी। ठीक है। अफजल भाई ने एक बार कॉमेडी की थी, घर वाले ने कहा तू बेटा सीरियस ही रहा कर। वैसे मुझे बताएं सचिन, यू स्टडीड पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद आपने LLB गालिबन किया। मैं आपको इससे भी पीछे ले चलता हूँ। आज आप सारी पीछे की बातें निकाल कर ला रहे हैं कि आगे कोई प्रोग्राम नहीं है। बताएं। मैंने एक्चुअली FSC प्री मेडिकल किया। अच्छा। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम वकालत करते हैं। ठीक है। वकालत की तरफ आए और वो खुद स्विच करके वापस मेडिकल में, और मुझे इस तरफ उन्होंने लगा दिया। इन्होंने पहला केस लड़े, आप ही अंदर हो गए। नहीं मगर यानी कि वो मेडिकल में चले गए और वो आप मेडिकल में चले गए, मुझे वकालत की तरफ लगा गए। और यूनिवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी आई मॉडलिंग की, वहां से मैंने पार्टिसिपेट किया, वहां से एक अच्छा रिस्पांस आने लगा। पहले तो शूट करते थे जाके, पता नहीं था कि पैसे भी मिलते हैं। वो आहिस्ता से फिर वो चीजें समझ में आने लगी कि इतना चार्ज करना है, इतने पैसे लेने हैं। तो फिर मैं तसल्ली से बैठता हूँ, पैसे आते हैं। और यार सचल भाई इतने लंबे बाल क्यों रखे? महल्ले से और कोई लड़की नहीं है? यार उनके बाल अगर हैं अच्छे हैं वो उसको लंबा कर सकते हैं, आप जलना बंद करें। नहीं हम जल नहीं रहे, हम तो फिक्र ना वैसे करें, मैं जाते हुए भाई के लिए कुछ बाल दे जाऊंगा। हाँ उतने उनके पास है, वो आपको दे सकते हैं। तो आपने यानी कि अब जो लॉ है उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे? अभी स्टार्ट नहीं की प्रैक्टिस, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जरूरत ही नहीं पड़ी, मगर डिग्री तो हो गई है ना, डिग्री मतलब पास है। कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल तो टूल प्लाजा जो उसके टैक्स बचता है वो दिखाने के लोग काम आते हैं। टूल प्लाजा पे टैक्स? टूल प्लाजा का जो टैक्स होता है वो अपना कार्ड दिखाते हैं ऐसे और प्रोटोकॉल से गुजर जाता है। आज पता लगा 30 रुपए बचाने वास्ते बंदा वकील बनता है।
نہیں مگر یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پہ یہ ایگزمپشن ہوتی ہے. مجھے یہ ایگزمپشن ہوتی ہے. ایگزمپشن جہاں تک مجھے یاد ہے یہ لکھی بھی تو نہیں ہے کہیں پہ. اٹس اونلی فار دا گورنمنٹ امپلائیز اور دا فورسز کے جو لوگ ہیں ان کو ہوتی ہے, ایمبولینسز کو ہے ٹول پلازا پہ اس کی ایگزمپشن. مگر یہ لیکن لائرز کے لیے بھی ایگزمپٹ ہے یہ ٹیکس جو ہے. نہیں ایگزمپٹ نہیں ہے یہ, وہ اپنی شہرت کی بنا پر اگر ایگزمپشن چاہتے ہیں تو اور بات ہے. قانونی طور پر قانون دانوں اس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. کون کس بات کے لیے اس ملک میں ایگزمپٹ ہے, یہ ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کیا تو پتہ نہیں کون کون کس کس بات سے ایگزمپٹ ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک المیہ ہوتا ہے. بیکاز یو ہیو کمپلیٹڈ یور اسٹڈیز سو آئی اسیوم دیٹ یور فیملی مائٹ ناٹ بی ہیونگ دیٹ مچ آف این ایشو ود یو ماڈلنگ ناؤ. Actually they had an issue with my پہلے تو ہونا تھا جب آپ نے کالج میں شروع کر دیا ہوگا, مگر آپ نے کیونکہ ڈگری کمپلیٹ کر لی تو کوئی بہتری آئی اس میں. وہ والد صاحب کے اندر ایک خواہش ہے جو مجھے لگتا ہے اب دب سی گئی ہے ان کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یار تم کچھ سی ایس ایس کی طرف جاتے ہیں, بیکاز آئی واز گڈ ان اسٹڈیز بٹ آئی واز نیور اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. وہ چاہتے تھے کہ یار تم اپنا میکسیمم کرو, ساری زندگی پڑی ہے, کبھی بھی جا کے تم ایکٹر بن سکتے ہو, 40 سال کی عمر بھی بن سکتے ہو, تو تم اس کو نہ مس کرو. 40 سال یا 50 سال کی عمر چ بندہ صرف اینکر بن سکتا ہے, ایکٹر نہیں. کیوں جی؟ ایک تو دیکھیں ثانیہ جی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تھوڑا بہت تو ہوگا نا. یقین وعدہ نہیں تاب انتظار نہیں, ماحول ملک کی سیاست کا خوشگوار نہیں, ابھی اکانومی ہے مصنوعی تنفس پر, سو کاروبار کے حالات سازگار نہیں ہے. اتحاد احتساب سے بچنے کے لیے وگرنہ کوئی کسی کا بھی جانسار نہیں. پکی گل آ